शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो आप लोग कहाँ पर पढ़ोगे पता है? बीएड में। बीएड में यहीं से जो है आपका बीएड स्टार्ट होगा। जब जाओगे ना तो पहले दिन ही आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ना यही पढ़ोगे, अंत तक। और फिर सीटेट में भी यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कहीं एग्जाम दोगे तो भी इसी में से पूछेंगे आपको। बस उसका लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी हम बिल्कुल लो लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बीएड में जो पढ़ोगे वो अच्छे लेवल का पढ़ोगे। सीटेट के लिए थोड़ा सा और चीजें सारी यही होती है, ठीक है। मैटर सारा यही होता है इसी में, जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा बस उसी का थोड़ा 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 लेवल ऊपर आगे बढ़ा बढ़ा के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। आवाज आ रही है ना? एक बार कहीं कटवट जाए तो आवाज बता देना यार। हाँ? ओके सर। तो पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम, शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। देखो इसमें ना दो चीजें हैं, शिक्षा और विज्ञान, ठीक है। और इसमें भी दो हैं, इसमें एक एक मन है, एक है विज्ञान, ठीक है। और एक ये पूरा एक है मनोविज्ञान, और फिर ये अलग है शिक्षा मनोविज्ञान। फिर ये दोनों को मिलाकर भी एक होता है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। सबका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। फिर क्या है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे और इसकी क्या क्या मेन मेन परिभाषा है वो पढ़ेंगे। और इसका काम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। मेन सबसे ज्यादा मेन यही है। और फिर इसका जो उद्देश्य और महत्व क्या है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे। दो क्लास में पढ़ेंगे आज। तो आधी आज बनाई है तो आधी आज पढ़ाऊंगा और आधा जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इसको, ठीक है। कि ये आया कहाँ से, इसका मतलब ये क्या ओरिजिन जो होता है, उत्पत्ति बोलते हैं, पैदाइश इसकी कहाँ से आया, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द कहाँ से समझ में आया लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक है। तो अब इसको यहीं पर छोड़ दो, है ना। इस मतलब मैटर को यहीं पे छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सालों पहले, ठीक है, शताब्दियों पहले, यानी कि लगभग लगभग कितने, 3.5 या 4, हाँ 350 साल पहले मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था, ठीक है। दर्शन शास्त्र मतलब समझते हो ना, फिलोसफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। फिलोसफी मानते थे किसको? मनोविज्ञान को, ठीक है। पहले यानी कि शताब्दियों पहले ना मनोविज्ञान शब्द जो है नहीं था, पता नहीं था किसी को कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कुछ होती है। उससे पहले लोग क्या जानते थे? दर्शन को जानते थे। ठीक है, दर्शन को। काम तो समझ में आता था लोगों को कि भाई काम इसमें ऐसा होता है, मनोविज्ञान में जो जो काम होते हैं ना वो काम करते थे उस टाइम भी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको हम विज्ञान बोले, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते थे, दर्शन शास्त्र का अलग से डिपार्टमेंट इसको मान लेते, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के, ठीक है। और एक बार में समझ लोगे ना तो कभी भी भूलोगे नहीं, और ये हमेशा ही काम आएगा, ठीक है। पूरे बीएड के 2 साल काम आएगा, उसके बाद भी हमेशा ही काम आएगा। जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक ये काम आता ही रहता। मनोविज्ञान शब्द क्या है? देखो अंग्रेजी मनोविज्ञान कौन सा वाला शब्द, ये साइकोलॉजी। ये जो वर्ड, इसके अंदर दो दो शब्द है, हो गया, ठीक है। और एक ये शब्द अलग है, अलग है, और ये तीनों मिलाकर मतलब दोनों मिलाकर एक है। तो ये जो दोनों मिलाकर एक बना ना, ये वर्ड है अंग्रेजी का, ठीक है। लेकिन ये अलग भाषा का है, ये अलग। जब इन दोनों को जोड़कर बनाया तो नया शब्द बनाया अंग्रेजी में। क्या? देखो बताता हूँ। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द का साइकोलॉजी जैसे ये लिखा हुआ है, उसका हिंदी क्या है? रूपांतरण है। यानी कि हम मनोविज्ञान जो लिखा है ना हिंदी में, इसको हिंदी में हमने लिख रखा है, लेकिन ये ओरिजिनल में क्या है? इंग्लिश में। लेकिन इसको और तोड़ेंगे तो ये दूसरे भाषा में आ जाएगा। देखो कैसे, जिसकी उत्पत्ति जो है गैरेट नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया है। कैसे किया है? उनके अनुसार ग्रीक या फिर लैटिन भाषा के दो शब्द, कौन कौन से? एक है साइकी, ठीक है, इसमें प्लेंट होता है इसलिए साइकी पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। और एक होता है को मिलाकर जो है साइकोलॉजी बना हुआ है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का है, ये लैटिन भाषा का है। या फिर ऑप्शन में पहली बात ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। बीएड में ये 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसी में आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाकर लिखना है, जैसा यहाँ पीपीटी में लिखा ना इसी को चेप देना, डिट्टो, ठीक है। 12 के 12 नंबर मिल जाएंगे। पेन क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकेंड। ऐसे सेम टू सेम आपको लिख देना है, ठीक है। पहला शब्द कौन सा है? साइकी,
इसका क्या मतलब होता है? आत्मा, आत्मा, मन या फिर दिमाग। ठीक है, ये जहां से मतलब जिस तरीके से मैंने पढ़ा है पहले बीएड में, या फिर मैंने जो बनाया था ना पहले, तो मैंने आत्मा के लिए बनाया था, लेकिन बाद में मैंने जो मैं पढ़ाने के लिए करता हूँ, क्योंकि पहले सीटेट वालों को पढ़ाता था, तो अपने अपने तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि और थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो आत्मा की जगह आप मन भी बोल सकते हो, और मन को दिमाग भी बोल सकते हो। ठीक है, और दिमाग को साइक बोल सकते हैं, और दूसरा शब्द। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का भी होता है और लैटिन भाषा का भी होता है, दोनों। अगर दोनों में से कोई ऑप्शन एक हो तो दोनों में से कोई भी एक, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, दोनों में से एक ही देगा। ठीक है, और लोगोज का क्या मतलब होता है? लोगोज का मतलब होता है अध्ययन करना, या फिर ये मैं ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, हम किसी चीज को मतलब क्या करते हैं, ध्यान लगाकर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया है बैठी हुई है, हम उसको फंसाने के चक्कर में कि भाई वो चारा डालते हैं फंस जाए, तो हम उसको मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उसके व्यवहार को। चिड़िया कैसे बनाते हैं? ऐसे। हाँ ऐसे, वाह क्या बात है, सही बना दिया यार मैंने। ठीक है, ऐसे कर, क्या बोलते हैं, प्लेट उलेट सा या फिर टब वगैरह लगाते हैं, धागा ऐसे बांधते हैं, लकड़ी अटका देते हैं। इसके व्यवहार को हम देखते हैं ना, कैसे कैसे इधर उधर से जा रही है, इधर उधर से जा रही है, और जैसे ये अंदर जाती है हम रस्सी खींच देते हैं, फंस जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पर अध्ययन, लेकिन हम मेन क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्वेशन किया ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इन हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? साइकोलॉजी, यानी कि, या फिर हम कह सकते हैं अध्ययन करना। समझ में आ रही है बात? यहां तक बताओ, कोई डाउट है क्या? ये मैं इसलिए आज मैं पूछ बीच में इसलिए डाउट पूछ रहा हूं क्योंकि ये मेन टॉपिक है, मतलब मैं बीच में पूछता नहीं हूँ। समझ में आया यहां तक? बताओ। जी सर, आ गया। ठीक है भाई, इतिहास पढ़ते हैं इसको, है ना। अब देखो मेन इतिहास है, 16वीं शताब्दी, अंग्रेज अरिस्टोटल प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन हो गया। मैंने क्या बताया था अभी? बहुत सालों पहले उसको दर्शन की एक शाखा माना जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में कौन आया? एरिस्टोटल आया, है ना, अरस्तु आए मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मतलब महान आदमी बोलूंगा, मनोवैज्ञानिक तो पता नहीं बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। वो आया और उन्होंने क्या किया भाई, कि मनोविज्ञान को अलग कर दिया, कहां से? दर्शन से। ठीक है, और दर्शन से अलग करने के बाद इनको क्या कहना, क्या मतलब बोलने लग गए लोग, इसको बोलते हैं मनोविज्ञान के जनक। एक नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का ना, ये बीएड में पूछते हैं, शायद आपके इसमें भी पूछ ले कि मनोविज्ञान का जो जनक, किसका जनक? मनोविज्ञान का। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले आपको मनोविज्ञान का पता होना चाहिए। शिक्षा का तो आपको पता है, शिक्षा का क्या मतलब हो गया? एजुकेशन, है ना। एजुकेशन तो आपको पता ही है भाई क्या होता है, लेकिन अभी तक आज तक एजुकेशन ही लेते आए, लेकिन मनोविज्ञान का नहीं पता था। तो इसीलिए पहले मैं मनोविज्ञान बता रहा हूँ, बाद में शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को, यानी कि एरिस्टोटल को। ठीक है, अब देखो क्या विज्ञान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। ठीक है, अब देखो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ भाई, इसको जो है जब इन्होंने मनोविज्ञान को अलग कर दिया, किसने? अरस्तु ने, है ना। एरिस्टोटल ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया। अब क्या हो गया भाई, इधर दर्शन रह गया और इधर क्या रह गया? मनोविज्ञान रह गया। ठीक है, तो अब दर्शन तो अलग है, लेकिन इसके बारे में तो भाई बहुत सारे विद्वान पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, आता भी है, लेकिन मनोविज्ञान के बारे में किसी को सही से पता नहीं था, है कि इसमें जो है भाई किस चीज का हम मतलब अध्ययन करेंगे, या किस चीज को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, समझेंगे, क्या है ये, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। तो ये कब की बात है? ये 16वीं शताब्दी की बात, यानी कि 1500 कुछ चल रहा होगा उस टाइम। ठीक है, तब की बात है ये। तो उस टाइम में क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में आत्मा, सॉरी आत्म शब्द, आत्मा शब्द को, है ना, आत्मा नहीं है, सॉरी आत्म नहीं है, ये आत्मा है। ठीक है, आत्मा जो शब्द को आधार मानकर सबसे पहले किसने? प्लेटो, और किसने? अरस्तु ने, जिसने क्या किया था? मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया था। और इसी के साथ में कौन था? डेकार्टे। ठीक है, डेकार्टे, यहाँ पे ट कर लो, ट से टमाटर वाला, है। डेकार्टे ने क्या किया? इन तीनों के द्वारा जो है ना, मनोविज्ञान को क्या मानने मतलब माना गया? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो एक एक लाइन है ना, ये एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई मनोविज्ञान का इतिहास ही नहीं पता होगा तो फिर मनोविज्ञान पढ़ के क्या मतलब है?
जब ये पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा, तब आगे का पढ़ने में मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले देखो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने मनोविज्ञान को क्या माना था? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? देखो आत्मा शब्द की जो है स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण, है ना, 16वीं शताब्दी के अंत में ये जो है डेकार्टे, अरस्तु और प्लेटो, इन तीनों की परिभाषा को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। ठीक है, यानी कि मान्यता नहीं मिली। भाई बहुत टाइम तक तो चला, लेकिन बाद में नहीं चला। स्टार्टिंग में तो चल गया कि भाई ठीक है मन का विज्ञान है, लेकिन क्यों नहीं चला भाई? है ना, क्योंकि भाई मन को ना देख नहीं पा रहे थे लोग, है ना, कि भाई मन को यार कैसे पढ़ेंगे? बताओ, अब कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है आपको, उसके बारे में हम कैसे पढ़ाई करेंगे? है ना, मतलब दिखा, हम आंखों से देख ही नहीं पा रहे, उसको छू नहीं पा रहे या महसूस नहीं कर पा रहे, तो उसके बारे में हम पढ़ाई कैसे करेंगे या किसी को पढ़ाएंगे कैसे? तो इसीलिए जो है ना इन तीनों की परिभाषा को रद्द कर दिया। भाई बोला यार यार पता नहीं क्या बकवास मार रहा है यार, ये तो अजीब ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये खारिज कर दिया, यहाँ पर वही कैंसिल कर दिया। अब देखो आत्मा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसलिए यह परिभाषा भी क्या हुई? अमान्य हो गई, जो अभी मैंने आपको पहले बताया। अब देखो इसके बाद क्या हुआ? 17वीं पूरे के पूरे 100 साल बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? इटली के मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? पेम्पोलॉजी। ठीक है, पेम्पोलॉजी या और उनके मतलब सहयोगी जो उनके साथ में थे, थासड रीड। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या बोला भाई? मन का विज्ञान। ठीक है, अभी अभी तक क्या बोल रहे थे? आत्मा का विज्ञान, है ना, आत्मा का मतलब अंग्रेजी में हो जाता है सोल। ठीक, और फिर उसको तो खारिज कर दिया। और फिर जो है किसने? पेम्पोलॉजी ने। ठीक है, नाम भी याद रखना आपको कि किसने किसको क्या बोला था, कब बोला था, ये तो ज्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन किसने क्या बोला था ये जरूर पूछ लेते हैं। तो इटली के मनोवैज्ञानिक कौन थे? पेम्पोलॉजी। और उन्होंने क्या बोला? पेम्पोलॉजी के साथ वाले उनके दोस्त ने कि भाई मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन नहीं है, बल्कि क्या है? मन का विज्ञान है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये क्या है भाई? मन का विज्ञान है। ठीक है, इसके रूप में इसको परिभाषित किया। फिर लेकिन 17वीं शताब्दी में भाई लोग पढ़ते गए, पढ़ाते गए, समझते गए, है ना, और अध्ययन करते गए। लेकिन फिर बाद में समझ में आया यार मन भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आत्मा नहीं दिखाई दे रही थी, सॉरी सॉरी यहाँ पर मैंने मन बता दिया ना, तो यहाँ पर आत्मा होती है ना, पहला आत्मा बताया था। तो आत्मा कैसे नहीं दिखाई देती है भाई? तो वैसे मन भी नहीं दिखाई देता है, मन इधर उधर उछलता रहता है, हमें ये तो पता है, हम बोलते भी रहते हैं मन खराब है, मन नहीं लग रहा है, मन अच्छा है, मन खुश है, मन उदास है, लेकिन मन पता ही नहीं चलता ना भाई है कहाँ पे, है ना, उसको पकड़ नहीं पा रहे हम, छू नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे। तो भाई इस इन इन दोनों की परिभाषाओं को भी क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बोला यार तू भी पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि भाई जो ठीक है समझ में तो आ रहा, पढ़ तो रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन किसको लेकर पढ़ रहे हैं हम, है ना, उसको ना तो हम मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना छू पा रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में? तो इन दोनों की परिभाषा को भी क्या कर दिया भाई? रद्द कर दिया। ठीक है, खतरनाक इतिहास है मनोविज्ञान बनने का, है ना, उसको सही जगह पर आने का इतिहास कितना भयानक है। फिर क्या हुआ भाई? 1900 वाला, सॉरी के बाद वाला दौर आ गया है। 18वीं शताब्दी में किसने? विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट, इनका नाम याद रखना, बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक है, 2 साल पढ़ना पड़ेगा। विलियम जेम्स, इनको भी याद रखना, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर क्या है? टिचनर। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? मनोविज्ञान को चेतना, ठीक है, किसका? चेतना। चेतना को क्या बोलते हैं? ध्यान बोल सकते हैं, है ना, कॉन्शियस को बोल सकते हैं, कॉन्शियस अंग्रेजी में। कॉन्शियस यानी कि चेतना का विज्ञान माना। और ये भी क्या हो गया भाई? बाद में अमान्य हो गया, क्योंकि भाई ध्यान का भी पता नहीं चल रहा है, ध्यान हम लगा रहे हैं, ध्यान हमारा भटक जाता है, ध्यान हो जाता है, लेकिन ध्यान को ना देख पा रहे हैं, ठीक है, ना अध्ययन कर पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही मामला गड़बड़ था। तो इन तीनों की परिभाषाओं को भी क्या कर दिया भाई? रद्द कर दिया। देख लो कितनी बार रद्द कर दिया। अब इसके बाद आती है भाई 1900 के बाद की शताब्दी। ठीक है, जैसे 1901, 2, 4, 10, 15, 1930, 1957, इस टाइप ये वाला जमाना आता है। ओ शिट, ये कहां पहुंच गया मैं? वेट वेट वेट, कहां गया? फिर 1900 वाला जमाना। आवाज आ रही है क्या भाई? कट तो नहीं गई आवाज? हेलो? नो सर, नहीं कट रही है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। फिर आया 1900 वाला जमाना। ठीक है, 1920, 25, 40, 43, ये वाला जमाना आया। 20वीं शताब्दी में उसके शुरुआत में
जेबी वॉटसन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और यहाँ पर क्या है, वुडवर्थ, वुडवर्थ कर लो, वुडवर्थ और स्किनर, इसका पूरा नाम है BF स्किनर, ठीक है, और मैकडूगल। इन तीनों चारों के मतलब इन तीनों चारों के प्रयास से मनोविज्ञान में सबसे अंत में, ठीक है, सबसे अंत में क्या किया भाई, किन किन ने किया, जेबी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, BF स्किनर ने और मैकडूगल ने। इन तीनों चारों ने क्या किया, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और ये जो है लास्ट तक चला और आज तक भी यही चल रहा है। यानी कि बोल सकते हैं साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, व्यवहार के विज्ञान में जब इन्होंने परिभाषा दे दी तो लोगों ने फिर भाई जैसे पहले सब चीज को खारिज कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि भाई दिखाई नहीं दे रही थी, महसूस तो हो रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, छू नहीं पा रहे थे, तो कैसे अध्ययन करें, है ना। और लेकिन जब इन्होंने बताया कि भाई व्यवहार का विज्ञान है, ये न मन का है, न दिल का है, न दिमाग का है, न चेतना का है, न आत्मा का है, बल्कि किसका है, व्यवहार का, यानी कि जो हम बिहेव करते हैं उसका है। तो जब भाई व्यवहार का विज्ञान बोला तो भाई लोगों ने सोचा, जो लोगों का मतलब है जो मनोवैज्ञानिक होते हैं पढ़े लिखे, उन्होंने सोचा यार व्यवहार का विज्ञान कैसे, इसको पढ़ सकते हैं क्या, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, इसको देख सकते हैं क्या, इसको छू सकते हैं क्या। तो भाई बिल्कुल छू सकते हैं, है ना, बिल्कुल देख सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी बिहेव कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, है ना, अगर आप देख रहे होंगे तो आप मेरे बिहेवियर को भी नोट करोगे। तो जब ये वाली परिभाषा दी ना तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी मनोविज्ञान के ऊपर। तो वे यही वाली परिभाषा जो है आज तक चलती आ गई, ठीक है। अब देखो, अब व्यवहारवाद का क्या मतलब होता है, जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना, जो व्यवहार का अध्ययन यानी कि जो बिहेवियर का अध्ययन करते हैं और उसी के क्षेत्र में आगे भी काम करते जाते हैं, यानी कि और अच्छे अच्छे मतलब क्या रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों को बोल देते हैं व्यवहारवाद, ठीक है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम करता है तो उसको क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिक, है ना। तो ऐसे ही जो व्यवहार के क्षेत्र में जो काम करता है ना उसको बोल देते हैं व्यवहारवाद, ठीक है। ये एक संप्रदाय होती है, मनोविज्ञान की एक संप्रदाय होती है। तो वो बाद में पढ़ना, वो शायद हमारे इसमें इस वाले सिलेबस में नहीं है, वो B.Ed में है। तो व्यवहारवाद तब आपको ज्यादा समझ में आएगा क्यों लिखा है ना। यहाँ पर व्यवहार भी लिख सकते थे लेकिन वाद इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक संप्रदाय है, इसके अंतर्गत लोग काम करते हैं बहुत सारे। जैसे कि विभाग होता है ना, विभाग, उसी को बोलते हैं व्यवहारवाद विभाग, ठीक है। तो इस विभाग के संदर्भ में जेबी वॉटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए जो है इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। किसको, जेबी वॉटसन को, ठीक है, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ये भी याद रख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर आगे चलो, अब चलते हैं। अब देखो हमने पूरा इतिहास पढ़ लिया, अब ये देखो इसको शॉर्ट में कर लो, इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किन किन लोगों ने माना था, अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्टे ने, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये खारिज हो गया, इनका खारिज हो गया कि भाई आत्मा का विज्ञान कैसे दिखाई नहीं देता। फिर क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान खारिज कर दिया किसने, पेम्पोलॉजी ने। खारिज करने के बाद क्या बोला कि भाई आत्मा का नहीं, ये तो मन का विज्ञान है, ठीक है, मन को भी देखा नहीं जा पा रहा था। तो फिर मतलब मन के विज्ञान को, जो मन के विज्ञान की जो परिभाषा थी, इसको किसने खारिज कर दिया, विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने और टिचनर ने। और फिर इन्होंने जो है नया नाम क्या रखा, चेतना का विज्ञान, ठीक है। फिर इनकी जो परिभाषा थी ना, इनकी जो है जेबी वॉटसन साहब आए फिर, और इन्होंने भाई इन तीनों की खारिज कर दी। बोला भाई तुम लोग पता नहीं क्या ही अलग एलियन वाली बातें कर रहे हो, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, और क्या है भाई, व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। जो बिल्कुल सटीक बात एकदम बैठ रही थी, और आज हम उसी का अध्ययन करते हैं। और बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जो है इसी के ऊपर अध्ययन करते हुए चले पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। अभी तक आपने मनोविज्ञान पढ़ लिया क्या होता है ना, जिसके अंदर व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक फोटो लगा रखे हैं, यहाँ पर कुत्ता देखो, आपने हेलो किया होगा, मान लो आपने कभी ना कभी पाला होगा, या दोस्त आस पड़ोस में कभी कभी हम कुत्ते को हाथ मिलाते हैं तो वो भी हाथ मिलाता है ना। रोटी फेंकते हैं या बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल को उठा के लेके आता है। तो वो जो व्यवहार कर रहा है ना कुत्ता, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, है ना, यही होता है पूरा मनोविज्ञान, कुल मिलाकर इतना ही होता है बस। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आप समझ गए, अब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या काम है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपका पेपर में लगा हुआ है। मनोविज्ञान आपका पेपर में नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ क्या, शिक्षा मनोविज्ञान,
ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले आपको मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इस लाइन को समझो पहले, क्या बोला यहाँ पर कि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण क्या है, शाखा है। ये यानी कि ये है मनोविज्ञान, ठीक है। ये क्या आ गया, शिक्षा मनोविज्ञान। ये क्या आ गया, मानव मनोविज्ञान। ये क्या आ गया भाई, जल का मनोविज्ञान, ठीक है। अलग अलग शाखा है ना, इसी तरीके से। बाकी ये शाखा होती नहीं है, ये भी नहीं होती है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये जो है ना शिक्षा मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है बस। ऐसे बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें से एक क्या है, शिक्षा का मनोविज्ञान। तो हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, शिक्षा, और दूसरा क्या है, मनोविज्ञान, ठीक है। जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अभी मैंने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं किसमें, मनोविज्ञान में। लेकिन अब क्या कर दोगे, मनोविज्ञान के आगे शिक्षा जोड़ दोगे, तो भैया फिर शिक्षा से रिलेटेड जो भी व्यवहार होगा, है ना, उसी का मनोविज्ञान हो गया या उसी का विज्ञान हो गया। तो शिक्षा की प्रक्रिया में या उससे संबंधित जो भी व्यवहार करता है बच्चा या टीचर, उस व्यवहार को पढ़ने को जो बोलते हैं, उस व्यवहार को ऑब्जर्व करने को, उसको समझने को, उसको ठीक करने को, उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा का मनोविज्ञान। बस इतनी सी। इसकी दो तीन परिभाषा पढ़ लो, जो मेन मेन मनोविज्ञानिक है, और जो बीएड में भी सेम डिट्टो यही परिभाषा में, तो ये सब पूछते नहीं है आजकल, पर बीएड में 100% 101% पूछता है। तो पहली परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो। ये दो, एक ये है और एक ये है, लेकिन दोनों का नाम एक ही है। इंसान दोनों अलग है लेकिन नाम एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या परिभाषा दी भाई, कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। देखो कितनी मस्त परिभाषा है कि शिक्षा का मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान अभी हमने पहले पढ़ा, उसमें शिक्षा जोड़ दो तो शिक्षा का मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर, है ना, कोई बच्चा पैदा हुआ वहां से लेकर और जब तक वो मरता है या फिर उसकी वृद्धावस्था होती है, तब तक वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है, ठीक है। और जब वो सीखता है तो उसको भाई एक्सपीरियंस होता है। तो उसी चीज का जो है वर्णन करना, है ना, किसी को या किसी को ठीक करना, या उसी के दिशा में आगे और ज्यादा अच्छी तरीके से सीखना या सिखाना, उसी को क्या बोलते हैं भाई, शिक्षा का मनोविज्ञान, ठीक है। दूसरे मनोविज्ञान कौन से, कॉल्सनिक। इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग जो है शिक्षा का मनोविज्ञान कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो कि मनोविज्ञान के जो जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो जो रूल होंगे, सिद्धांत का मतलब हो गया जो रूल होते हैं, ठीक है। और जो रूल के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है ना, तो रूल और रिजल्ट, इनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, शिक्षा का मनोविज्ञान। समझ में आई बात, इतनी बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। देखो अब देखो लास्ट परिभाषा क्या है, बीएफ स्किनर की है ये, है बीएफ स्किनर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान के अध्ययन और अध्ययन से संबंधित रखने वाले शाखा को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मनोविज्ञान के अध्ययन, यानी कि जो हमने अभी इतिहास वाला मनोविज्ञान पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान से पहले, उस मनोविज्ञान का जो अध्ययन है और अध्ययन से संबंधित रखने वाली शाखा, ठीक है। तो शाखा कौन सी, हम कौन सी संबंधित शाखा को पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा का मनोविज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बिहेवियर वाला लगा रखा है। देखो आप, ये भी कोई ना कोई हरकत कर रहा है, बच्चे हरकत कर रहे हैं, ये अगर मतलब पक्का लग रहा है इसका पापा ये बच्चों का, है ना, ये शायद इनकी बेटी है बड़ी वाली, है वाइफ हो सकती है। तो ये भी कुछ ना कुछ बिहेव कर रही है, ये भी कुछ बिहेव कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। फोटो भी मैं उसी तरीके से थोड़ा रिलेटेड लगा रहा हूँ कि ज्यादा समझ में आ पाए। अब इसको देखते हैं कि भाई शिक्षा में और मनोविज्ञान में संबंध क्या है, ठीक है जी। बताओ ये इधर तक समझ में आया क्या भाई, हरिओम। जी सर, आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं, जी सर, आ रहा है। आ रहा है तो चलो बढ़िया है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे सिर्फ, और फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मैटर बनाया नहीं मैंने, दो ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों में आपस में संबंध क्या है, इसको समझते हैं।
शिक्षा जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। पता है ना आपको शिक्षा का क्या महत्व है जीवन में। आप पढ़े लिखे हैं भाई, तभी इतना अच्छा बिहेव करते हो, है ना। मैंने पूछा आवाज आ रही है कि नहीं, आपने बोला जी सर। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो बोला अबे भाई आ रही है, तू बोले जा, पढ़ाते जा पढ़ाते जा। ठीक है, लेकिन आपने क्या बोला, जी सर आ रही है। क्यों बोला? क्योंकि भाई शिक्षा है आपके पास। ठीक है, तो एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। और फिर मनोविज्ञान के विषय में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने में हमारी क्या करता है, सहायक करता है, मदद करता है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, उन सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संभव हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मान लो कोई पढ़ रहा है, ठीक है, कोई नॉर्मली पढ़ रहा है या अपने घर में पढ़ रहा है, मम्मी पापा से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, स्कूल में जाओगे, है ना। स्कूल में जाओगे तो वहां पर पूरा एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। ठीक है, कभी ध्यान दिया होगा आपने, आपको सिलेबस दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप बी एड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक सिलेबस दिया ना, तो वो सिलेबस ऐसे ही बनाकर नहीं दे दिया भाई, वो पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाकर दिया आपको। जो आपने ग्रेजुएशन में शास्त्री किया या फिर बीए किया या कुछ भी किया, वो आपने ऐसे ही नहीं कर लिया। ठीक है, उसका जो पाठ्यक्रम पूरा निर्धारित किया गया था ना कि उसमें रघुवंश का प्रथम सर्ग होना चाहिए, ठीक है, उसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतल का तृतीय अंक होना चाहिए, तो ये ऐसे ही नहीं डाला है वहां पर पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया है, तब जाकर उसको निर्धारित किया है कि भाई ये सिलेबस जो है इस लेवल के बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं कि व्यवहार, जब आप फिर इसको पढ़ोगे तो आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यही है कुल मिलाकर शिक्षा मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान के उद्देश्य और फिर इसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या किया जाता है ना, है कि मनोविज्ञान का क्या कहां तक सीमित है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। ओके गुरुजी, सर मिलते हैं अगली क्लास। हाँ बोलो।